नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मौसम तक यूट्यूब चैनल पर और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आपके साथ जुड़ा हूं देश भर के मौसम का हाल बताने के लिए। और इस समय अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली पर अच्छे खासे कह सकते हैं कि अच्छी खासी धूप निकली हुई है। आप देख सकते हैं नीला आसमान पूरा चमक रहा है। और ये नीला आसमान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ड्राई नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स चल रही है लगातार। और ये ड्राई नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स का जो इम्पैक्ट है वो अभी दोपहर तक लगभग 12-1 बजे तक जारी रहेगा। और राजस्थान के ऊपर पंजाब के पश्चिमी भागों पर थोड़ा पहले आ जाएंगे बादल। राजस्थान पर पश्चिमी भागों पर जैसलमेर और बीकानेर समेत आसपास के ज़िलों पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। लेकिन धीरे धीरे ये बादल हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के ऊपर भी नज़र आने वाले हैं जल्दी ही। और तब ये धूप जो इतनी तीखी और चमकती हुई नज़र आ रही है वो कम हो जाएगी। कल रात को मैंने एक वीडियो किया था जिसे न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब पर और मौसम तक फेसबुक पेज पर अपलोड किया है। उसमें मैंने एक बात कही थी कि जब जब बरसात बंद होगी तब तब इसी तरह से तापमान में आग लगेगी। 2026 ऐसा लग रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। अब तक के सारे जो भी गर्मी के रिकॉर्ड इतिहास में दर्ज हैं उन सभी को तोड़ने वाला है, क्योंकि उसकी झलक हमने फरवरी के दूसरे पखवाड़े में और मार्च के पहले पखवाड़े में देख ली है। और फरवरी के अंत में भी तापमान कई जगहों पर उस लेवल पर पहुंच गया था जो अनएक्सपेक्टेड है, अनअपेक्षित है और इतिहास में प्रायः ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और इस समय भी आप आज देखिए, आज आसमान साफ़ है, मौसम शुष्क है, बारिश नहीं हो रही है, ठंडी थोड़ी हवा चल रही है। उसके बावजूद धूप में इस समय लगभग 10 बजे के आसपास खड़े रहना मुश्किल हो रहा है। ये स्थितियाँ और बढ़ सकती हैं अगर बादल ना आए, अगर आने वाले दिनों में बरसात ना हो तो बहुत जल्दी ही तापमान फिर से 37, 38 और 40 पहुंच जाएगा दिल्ली समेत आसपास के भागों में। बाकी जगहों पर भी तापमान काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाना शुरू हो चुका है। 40 डिग्री महाराष्ट्र में कई जगहों पर पहुंच चुका है। तो कैसा रहेगा अगले 3 दिनों में मौसम, आइए जान लेते हैं। इस समय जो परिस्थितियाँ हैं उसमें कितनी जल्दी परिवर्तन आने की संभावना है। तो दोस्तों, कल एक WD आएगा उत्तर भारत के पहाड़ों पर 26 मार्च को, और 26 मार्च के बाद 28 मार्च को भी एक WD आएगा। तो इन दोनों WD का जो इम्पैक्ट है वो भारत के कई राज्यों पर रहने वाला है। और उत्तर के पहाड़ों से ये जब पहाड़ों को जब प्रभावित करना शुरू करते हैं सिस्टम, और इन्हें जब सपोर्ट मिलता है अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाओं के माध्यम से, तो ये सिस्टम इंटेंसिफाई होने लगते हैं, प्रभावशाली होने लगते हैं। और कई जगहों पर इन सिस्टमों के कारण काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। और अभी आप देख रहे हैं उत्तर पश्चिम की हवा जो है चल रही है देश के कई राज्यों पर, और ये हवा इन भागों के टेम्परेचर को कम कर रही है। लेकिन जब ये स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पहुँचेंगे, ये हवा बंद हो जाएगी और यहाँ से चलने लगेगी बंगाल की खाड़ी की कुछ हवाएं जो नीचे से आ रही हैं, वो इस तरह से मूव कर सकती हैं। और कुछ हवाएं फुटहिल्स की तरफ से भी आगे बढ़ती हैं इधर से। तो इसके चलते ही हमेशा यहाँ पर WD का जो प्रभाव है वो बढ़ता है। अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार, जैसा कि मैंने कहा कि राजस्थान और जम्मू कश्मीर और पंजाब, इन क्षेत्रों पर, पश्चिमी क्षेत्रों पर बादल आने शुरू हो रहे हैं, कच्छ पर आएंगे। धीरे धीरे ये बादल दोपहर के आसपास तक इधर पहुंचेंगे और रात तक पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों तक पहुंच जाएंगे। यहाँ तक बादल इस तरह से रहने वाले हैं आज। और यहाँ पर राजस्थान और पंजाब में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी, आंधी तूफान के साथ, बादलों की गर्जना के साथ हो सकती है। ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत गतिविधियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और फरीदाबाद समेत ये जो दक्षिणी हरियाणा का रीजन है और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर भी कुछ बादल शाम या रात में बन सकते हैं, लेकिन बरसात की संभावना इधर कम है। इधर बिहार और उत्तर प्रदेश के शेष भागों पर ड्राई वेदर रहेगा। पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गुजरात और साथ में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इन सभी भागों पर भी शुष्क मौसम ही रहेगा। लेकिन आपको ध्यान होगा कि कल हमने जिक्र किया था सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी से होते हुए, सतारा और जालना होते हुए, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया होते हुए झारखंड तक कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर ये बंगाल की खाड़ी की हवाएं इस तरह से पहुंच रही हैं। और ये हवाएं आप जानते हैं नमी लेकर आ रही हैं। तो नमी लेकर आने वाली हवाओं का जो प्रभाव रहने वाला है भारत के ऊपर, वो बादलों के रूप में रहने वाला है। और ये रीजन
प्री मानसून एक्टिविटी के लिए यहाँ पर अनुकूल रहेगा, जहाँ पर बादलों की गर्जना के साथ कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। कहीं-कहीं पर छोटे-छोटे पैच डेवलप हो सकते हैं, खासतौर पर कर्नाटक में, साउथ मध्य महाराष्ट्र में, केरल में और आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा के तटों पर, जहाँ थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हो सकती है, रूल आउट नहीं करेंगे। गुजरात के ऊपर जो कच्छ और आसपास के भागों पर जो बादल आ जाएंगे, उनका प्रभाव फिलहाल बारिश के रूप में दिखाई नहीं देने वाला। अब हम जानते हैं किस तरह का मौसम हमें 26 मार्च को नज़र आने वाला है। ये देखिए 26 मार्च को जब ये सिस्टम साइक्लोन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब यहाँ पर पहुँचेगा जम्मू कश्मीर और हिमाचल उत्तराखंड के ऊपर, तो यहाँ पर तो गतिविधियाँ बढ़ेंगी। साथ में राजस्थान और पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर भी संभावनाएं बढ़ेंगी, जब यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा दर्ज की जा सकती है। और इन भागों में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसे पैच बन सकते हैं जो आंधी तूफान के साथ, बादलों की गर्जना के साथ हल्की वर्षा या बूंदाबांदी दे सकते हैं। मैं प्रे करूंगा, प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि ऐसी स्थितियां न बने, जिससे किसान साथियों के लिए खेती के लिए कोई चुनौती पैदा हो, जल्दी फसल तैयार हो, पककर और कटाई मड़ाई का काम आप सूखे शुष्क मौसम में कर पाएँ, ऐसी मैं कामना करता हूँ। यहाँ पर अरुणाचल और सिक्किम में थोड़ी बहुत बरसात की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में फिलहाल ड्राई वेदर, लेकिन ओडिशा, छत्तीसगढ़ और दक्षिणी महाराष्ट्र तथा दक्षिण भारत के भागों पर ये वाला जो हिस्सा है, जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ, इन भागों में गतिविधियाँ कम दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पर भी संभावनाएं रहेंगी। गुजरात गर्म होता रहेगा, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में तापमान बढ़ता रहेगा, केरल और कर्नाटक के तटों पर तापमान में वृद्धि रहेगी, दक्षिणी राजस्थान के ऊपर तापमान में वृद्धि रहेगी। जहाँ पर भी बरसात अब नहीं हो रही है, जहाँ पर भी बादल नहीं पहुँचेंगे, जाहिर सी बात है वहाँ पर तापमान ऊपर की तरफ भागेगा। 27 मार्च को यही बादल पश्चिम से और पूरब की तरफ शिफ्ट होंगे, और जब पूरब की तरफ शिफ्ट होंगे उसी दौरान बंगाल की खाड़ी का जो सपोर्ट है वो और यहाँ पर बढ़ जाएगा, इन्हेंस हो जाएगा, क्योंकि उत्तर की हवाएं या पश्चिम की हवाएं आप देख सकते हैं काफ़ी नीचे तक पहुँच रही हैं। तो ऐसे में इन हवाओं का जो प्रभाव रहेगा वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, और यहाँ पर पूर्वी हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत के सभी क्षेत्र और छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन और नीचे की तरफ कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन सभी भागों में कई जगहों पर प्री मानसून की वर्षा हमें 27 मार्च को देखने को मिल सकती है। 27 मार्च को हमें प्रयागराज में, जौनपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही में, लखनऊ और कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, जलौन, उरई, पूर्वी मध्य प्रदेश में जो रीवा, सीधी, सिंगरौली और छतरपुर, खजुराहो, मैहर, सागर, सतना, पन्ना का क्षेत्र है, जबलपुर, मांडला, बालाघाट का रीजन है, बिलासपुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड से लेकर के सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, यानी छत्तीसगढ़ के उत्तर और दक्षिण के सभी क्षेत्रों में, भुवनेश्वर से लेकर केंद्रपाड़ा और राउरकेला समेत कालाहांडी समेत अधिकांश ज़िले ओडिशा के, बिहार के अधिकांश हिस्से, झारखंड के अधिकांश हिस्से, इन सभी भागों पर प्रभाव रहेगा। इधर पंजाब और राजस्थान के भागों पर और हरियाणा के अधिकांश क्षेत्रों पर, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के शेष रीजन पर, मुंबई समेत इन भागों पर जो 1-2 दिन थोड़े बहुत बादल आने वाले हैं, उसके बाद तापमान यहाँ पर थोड़ा और बढ़ जाएगा। नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और अहमदाबाद, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, तो इन सभी जगहों पर तापमान में वृद्धि होने की संभावना तीसरे दिन नजर आ रही है। इस 3 दिवसीय बुलेटिन में अभी इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिए लगातार मौसम तक यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल पर, जहां मौसम की पल पल की जानकारी, मौसम की सटीक जानकारी आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं, करता रहूँगा। धन्यवाद।